नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 24 प्लस और मैं हूं आपके साथ हनी सहगल। 14 सितंबर हाथरस मनीषा वाल्मीकि रेप केस जो हुआ, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुत सख्त कानूनी कार्रवाई चल रही है। इसी बात में आज हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली प्रदेश महिला मोर्चा अध्यक्ष श्रीमती योगिता सिंह जी, जिनसे बात करेंगे कि किस तरह से मनीषा के साथ जो दर्दनाक घटना घटी उसमें किस तरह से भारतीय जनता पार्टी बढ़ चढ़कर काम कर रही है। क्योंकि देखा जाए तो निर्भया केस में 7 साल लगे थे चारों अपराधियों को फांसी देने में, लेकिन वाकई में ही क्या एक महिला का दर्द एक महिला ही समझ सकती है। योगिता जी, बहुत बहुत स्वागत। हाथरस की बात करें तो आप एक बात समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश को जो संभाल रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी योगी जी, वो किसी के साथ अन्याय होने नहीं देंगे। मुझे पूर्ण रूप से भरोसा है इस बात का, और तुरंत उन्होंने एक कमेटी गठित करी जो कि तय समय में अपना फैसला सुनाएगी। आप इंतज़ार करिए। भारत की किसी भी बेटी के साथ जहां हमारी सरकार है, भाजपा की सरकार है, वहां अन्याय नहीं हो सकता। एक सवाल रहेगा मैम, आप खुद एक महिला हैं। मनीषा वाल्मीकि ने जो दर्द झेला उसको कोई अपनी ज़बानी बयान नहीं कर सकता, फिर भी विपक्ष पार्टी बार बार आरोप लगा रही है कि कानून व्यवस्था सही नहीं है, यूपी में गुंडागर्दी ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन जबकि देखा जाए तो योगी सरकार के अंदर बहुत अच्छे काम भी हुए हैं, लेकिन विपक्ष का मुद्दा है सिर्फ मुद्दा उठाना। विपक्ष का हमेशा एक ही काम होता है कि उसे विपक्ष में मुद्दे ही उठाने हैं। वो लोग कई बार तो ये भी भूल जाते हैं कि क्या ये सही भी है कि नहीं। आप विपक्ष में हैं, आप मुद्दे उठाइए, पर उसको उसके हिसाब से उठाइए कि वो उठाना भी चाहिए या नहीं। हमेशा ये नहीं है कि आप विपक्ष में बैठे हैं तो आपको सामने वाला इंसान गलत ही लगेगा। और योगी जी की सरकार में उन्होंने जितना कानून व्यवस्था को ठीक करने की बात करी है, चाहे वो महिला सुरक्षा की बात हो, ये वो लोग हैं, इनके कार्यकाल में कभी कोई ऐसी घटना ही नहीं हुई। आज इनको जहां इनकी सरकारें चल रही हैं, कांग्रेस की सरकार चल रही है, चाहे वो केजरीवाल जी की सरकार हो, क्या इन्होंने 100% अपनी चीज़ें इनकी व्यवस्थित हैं? मुझे आप बताइए, क्या राजस्थान में कोई घटना नहीं हुई? आज राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार है, क्या दिल्ली के अंदर कभी कोई घटना नहीं होती? केजरीवाल जी ने जितने वादे महिला सुरक्षा पे करे, उनमें से एक वादा भी मुझे तो कोई मार्शल, आप मुझे बताइए कि कौन सी गाड़ी में आपको मार्शल दिखाई देती है, लेडी मार्शल उन्होंने कहा था। को आज भी मेरे एरिया में आप नीचे उतर के देखिए, इन्होंने CCTV कैमरा की बात जब करी, 90%, वैसे तो जगहों पे कैमरे लगे नहीं होंगे, जो लगे हैं उनमें से 90% वर्किंग कंडीशन में नहीं है। मैं आज भी कहती हूँ और चैलेंज देके कह रही हूँ कि आप हमारे एरिया के कैमरे उठा के देखिए, क्या वो चल रहे हैं? तो सिर्फ दिखावी और विज्ञापनों की सरकार चलाना इस सरकार नहीं होती। केजरीवाल जी ने तो जो सिर्फ विज्ञापन चलाने होते हैं और विपक्ष में खड़े रहना होता है, पर हमारे मुख्यमंत्री योगी जी वो 100% न्याय करेंगे। मैम, इतना काम आप बता रहे हैं कि केजरीवाल जी ने करा, फिर भी भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा चुनाव में 8 ही विधायक बने। 8 विधायक बने, पर आप ये बताइए कि हमारे यहाँ वोट शेयर कितना बढ़ा। चाहे हम कॉरपोरेशन जीते और उसके बाद केजरीवाल जी की ही सरकार में कॉरपोरेशन जीते, केजरीवाल जी ही की सरकार में हमने लोकसभा जीती, केजरीवाल जी की सरकार चाहे उन्होंने विधायक बनाए, पर हमारा वोट शेयर 42%, जो कि पिछले वोट शेयर से 8% बढ़ा है। केजरीवाल जी कहते हैं कि पुलिस हमें दे दो, MCD हमें दे दो, हम चलाएंगे। क्योंकि अभी देखा जाए तो निगम में बीजेपी है, ऊपर बीजेपी है, केंद्र में बीजेपी है। केजरीवाल जी सब चीज़ों की मांग करते हैं कि अगर MCD उनको दे दिया जाए तो MCD वो संभाल पाएंगे, जबकि MCD कर्मचारी रोज़ प्रदर्शन कर रहे हैं कि उनकी सैलरी तक दिल्ली सरकार नहीं दे पा रही है। केजरीवाल जी MCD लेना चाहते हैं, क्या करेंगे MCD लेके? उनका सहयोग ज़ीरो। डेंगू पूरी दिल्ली में ख़त्म हुआ पिछले साल, इस साल आप मुझे बताइए, अपने चैनल के माध्यम से मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि ये किसका काम है? MCD का काम है ना। आप क्या कर रहे हैं? आप हर हफ्ते अपने घर में 10 मिनट लगा के विज्ञापन देते हैं। नीचे एक्चुअल में काम कौन कर रहा है? नीचे एक्चुअल में एरिया में जाके डेंगू की दवाई कौन छिड़क रहा है? कौन उस डेंगू के बारे में लोगों को अवेयर कर रहा है? आपने जैसे आपकी आदत है कि आपको सिर्फ मीडिया में रहना आता है, आप अपने घर से बाहर निकल के नहीं गए किसी एरिया में। आप
पूरे एरिया में तीनों एमसीडी में हमारी सरकार है और उस पर काबू किसने पाया, उस पर 100% हमारे एमसीडी के कर्मचारियों का, मैं हमारे निगम पार्षदों का, हमारे मेयर्स का, हमारे स्टैंडिंग कमेटी के लोगों का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने उसको इतना व्यवस्थित करके रखा है कि वो समय समय पे लोगों के बीच में जाते हैं। इनकी तरह ये नहीं है कि 10 मिनट सिर्फ अपने घर में लगाते हैं। महिला मोर्चा की मैम अध्यक्ष हैं, बहुत बड़ा पद है आपके पास। यही सवाल रहेगा कि किस तरह से महिला सुरक्षा बढ़ाई जाए। आज माँ बेटी घर से निकलने से पहले 100 बार सोच रही हैं, जो पहले नहीं होता था, लेकिन आज ये नौबत आ चुकी है। दिल्ली का क्राइम बढ़ता जा रहा है। देखिए, केजरीवाल जी की सरकार है दिल्ली में। आज आने वाले भविष्य में दिल्ली में भाजपा की सरकार होगी और हम चाहे आज सरकार में नहीं भी हैं, फिर भी हम ये कोशिश करते हैं कि हम महिला को कैसे सुरक्षित कर सकते हैं। हम इनकी तरह बातें नहीं करते। हमारी बहनें सुरक्षा के लिए जितना बहनों को अवेयर करना हो, या सेंटर ने ऐप लॉन्च करनी हो कि अगर फ़ोन पे कि उनको अगर कहीं मदद चाहिए, पुलिस तुरंत मदद के लिए पहुंचे, हम ये सब बातें कर रहे हैं। पर केजरीवाल जी को इसमें जागना चाहिए कि जिन्होंने कहा कि हम महिला सुरक्षा के लिए काम करेंगे, आप महिला सुरक्षा में आपने कौन से 5 कदम उठाए कारगर, हमको बताइए। मैम, अंत में क्या संदेश रहेगा देशवासियों को? हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी किसान बिल पास किया है। मैं उनका साधुवाद करना चाहती हूँ और धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा कि हम किसान की आय को दुगना करेंगे, उनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं। उन्होंने तुरंत सरकार आने के बाद उस विधेयक को पास किया और जो विपक्ष है वो लोगों को गुमराह कर रहा है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने तो किसान को किसान का दर्जा भी नहीं दिया। हमारी सरकार, केंद्र की सरकार, चाहे वो हेल्थ सॉइल कार्ड हो, चाहे बीमा योजना हो, वो सारे कदम उठा रही है जिससे कि किसान की आय को दुगना करें। और मैं भी आने वाले समय में जो हमारे देहाती, क्योंकि कहीं ना कहीं जो दिल्ली में रहने वाले लोग भी हों, वो 70% तो देहात को बिलोंग करते ही हैं। हम उस बिल की उनको जानकारी भी देंगे और आत्मनिर्भर भारत कैसे बने, महिलाएं सक्षम कैसे बने, उसकी भी हम पूरी कोशिश करेंगे। बहुत अच्छी बात है और वाकई में ही जो बिल पास हुआ है केंद्र सरकार के द्वारा किसानों को लेकर, बहुत ज़्यादा किसानों को फ़ायदे देने वाला है। और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से काम कर रही है, उस तरह विकास की लहर तो दौड़ेगी ही, लेकिन विपक्ष का काम शुरू से ही रहा है और आरोप और प्रति आरोप की राजनीति बरसों से चलती आ रही है, आगे भी चलती रहेगी। आगे की तमाम खबरें और जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए समाचार 24+।